Hello students, welcome to the ज्ञान गंगा Academy's interactive classes। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 है और आज का हमारा टॉपिक है टेसू राजा बीच बाजार। यह एक कविता है और कविता है लोक कहानी पर आधारित। अब लोक कहानियाँ क्या होती हैं? लोक कहानियाँ पहले लोग अधिकतर गांव में रहते थे और अपना मनोरंजन के लिए गांव से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी देवी देवता होते थे। उसी तरीके से ये एक लोक कथा है जिसमें टेसू राजा, जैसे कि आप पीछे पिक्चर देख पा रहे हैं, ये बांस से अलग अलग बीच में बांधकर 2-3 बांसों को और इस तरीके की आकृति बनाई जाती है और उसके बाद इस पर मिट्टी से इसके हाथ और पैर बनाए जाते हैं और इसे एक राजा का रूप दिया जाता है। तो अब वो गांव के जो लोक कहानी है उसके जो राजा हैं टेसू राजा, वो एक बार बाज़ार जाते हैं और किस किस तरह के सवाल वो बाज़ार जाकर पूछते हैं वो बताए गए हैं इस कविता में। और जैसे सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार उसके उत्तर राजा को मिलते हैं। जैसे कि कविता है, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20 लाख 23 हजार, दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो यह है कविता टेसू राजा बीच बाजार। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर उसे ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि पहला तो क्या है, जो टेसू राजा हैं वो बीच बाजार में अनार खरीद रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वो टेसू राजा सवाल पूछ रहे हैं। और जो नीचे वाली लाइन है वह अनार बेचने वाला उसका उत्तर दे रहा है। जब टेसू राजा अनार खरीदते समय अनार वाले से पूछते हैं कि भाई अनार में दाने कितने हैं। अब कोई बता सकता है कि अनार में कैसे बाहर से पता चलेगा कि इसमें कितने दाने होंगे? तो ये अटपटा सा सवाल सुनकर अनार वाला भी जवाब दे देता है ऐसे ऐसे अटपटे जिसका उत्तर मिलना मुश्किल हो जाए। जैसे कि वो बताता है कि जितने हों कंबल में खाने। कंबल में जितने खाने होते हैं। अब कंबल आपको पता है ओढ़ने वाला, अब उसमें खाने कैसे होते हैं? खाने मीन्स जो चौकोर, जैसे अलमारी में खाने होते हैं ना, वैसे ही वो खाने वाला खाना नहीं है ना। तो वो खाने होते हैं, कपड़े को बुनकर खाने खाने करके उसको कंबल बनाया जाता है। अब कंबल के आप खाने नहीं गिन सकते, दिखाई भी नहीं देते हैं कई बार, है ना। अब उसी तरीके से इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं टेसू राजा और किस तरह का उत्तर अनार बेचने वाला दे रहा है। चलिए, टेसू राजा बीच बाजार, बाजार के बीचों बीच में टेसू राजा खड़े हुए हैं ले रहे अनार, और टेसू राजा खड़े हैं और अनार ले रहे हैं। अब अनार वाले से पूछते हैं, इस अनार में कितने दाने। अनार वाला बोलता है, जितने हों कंबल में खाने। जितने कंबल में अलग अलग खाने होते हैं वैसे ही जवाब, क्योंकि सवाल भी अजीब सा है ना। जब नहीं बता सकते तो ऐसे ही वो उत्तर देता है, कैसे मना करता। अब वो कहता है, कितने हैं कंबल में खाने भाई। टेसू राजा पूछते हैं, अब उसका क्या जवाब दे। वो कहता है कि भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब भेड़ क्यों बताएगी ये बात? अब भेड़ कहाँ से आ गई? क्योंकि कंबल जो है भेड़ की जो ऊन होते हैं, जो बाल होते हैं, उससे बनते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि भेड़ भला क्यों लगी बताने कि भाई कितने खाने बनेंगे कंबल से, है ना। फिर वो कहता है, एक झुंड में भेड़ें कितनी। टेसू राजा पूछते हैं। अब इसका भी कोई जवाब नहीं है कि भाई कितनी, कभी 2 भी हो सकती हैं, 4 भी, 10 भी, 50 भी, 100 भी, है ना। अब वो कहता है कि एक पेड़ में पत्ती जितनी। अब पत्ती गिन लो, है ना। अब जितनी एक पेड़ में पत्तियां होती हैं उतनी एक झुंड में
भेड़ें भी हैं। जैसे जैसे सवाल वैसे वैसे ही उनके उत्तर। अब फिर टेसू राजा पूछते हैं, एक पेड़ पर कितने पत्ते? अब कोई नहीं बता सकता। अब वो कहता है कि जितने गोपी के घर लत्ते, लत्ते मीन्स होता है कपड़े। कहता है गोपी कोई होगा? कहता है जैसे गोपी के घर में जितने कपड़े हैं उतने ही पेड़ में पत्ते हैं। अब वो कहता है गोपी के घर लत्ते कितने? टेसू राजा पूछते हैं कि भाई कितने हैं गोपी के घर में कपड़े? अब वो कहता है कलकत्ते में कुत्ते जितने। कहते हैं इतने कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। अब ना तो कलकत्ते के कुत्ते गिने जा सकते हैं, ना गोपी के घर के कपड़े गिने जा सकते हैं, ना ही पेड़ के पत्ते, और इसी प्रकार ना ही अनार में कितने दाने ये भी नहीं बताए जा सकते। लास्ट में फिर सब जो फल बेचने वाला वो कहता है चिढ़कर कि 20,23,000 इतने दाने, दाने वाला एक अनार में 20,23,000 है जी, गिन सकते हो तो गिन लो। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। फिर भी वो चिढ़ के बोल देता है। अब टेसू राजा भी ज़्यादा बहस नहीं करते, उसके बाद बोलता है टेसू राजा करे पुकार। पुकार मतलब बोल के, जोर से बोलकर कहते हैं कि लाओ मुझको दे दो 4। अब 4 अनार लेने हैं उन्होंने, उसके लिए उन्होंने इतनी सारी कहानी बनाई। लेकिन हमें तो मज़ा आया इस कविता को पढ़ने में। आपको भी आया? गुड। चलिए अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। गिनत अनगिनत। गिनत मीन्स जिनको गिना जा सकता है, अनगिनत जिन्हें गिना नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ें को नहीं गिना जा सकता। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। ठीक है ना। अब कहते हैं कंबल के खाने नहीं गिने जा सकते, नहीं। सिर के बाल नहीं। घर के लोग बिल्कुल गिने जा सकते हैं। चींटी के पैर हाँ जी गिने जा सकते हैं। कमीज़ के बटन बिल्कुल गिने जा सकते हैं। पेड़ों के पत्ते नहीं गिने जा सकते। आसमान के तारे नहीं गिने जा सकते। कॉपी के पन्ने गिने जा सकते हैं। अपने कपड़े भी गिन सकते हैं आप, और स्कूल के बच्चे भी गिने जा सकते हैं। राइट। चलिए आगे चलते हैं। कवि बन जाओ तुम भी कवि बनो और कविता लिखो। कैसे? नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम भी कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करिए। आप इसको आगे बढ़ाना शुरू करिए, है ना। अब क्या हो सकता है? कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब वो कहता है ये हो सकता है कि कलकत्ते में कुत्ते कितने। पहली लाइन तो ये हो जाएगी, कलकत्ते में कुत्ते कितने, ये सवाल हो गया। अब इसके उत्तर में क्या हो सकता है? क्या बना सकते हैं? नदी में है मछली जितने, है ना, ये बन सकता है। या क्या हो सकता है? बगीचे में आम है जितने, है ना। इसी तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं। तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। अंदाजे से बताओ। अब आपने अंदाजे से नीचे बताने। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? वही लगभग 100 से लेके 200 दाने होते होंगे, है ना। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में 3 से 4, है ना। 5 भी होते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम लगाएंगे तो 3 से 4, 5। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? आप अंदाज़ा लगाएंगे, उसमें भी लगभग 100 के आसपास होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? 3 या 2 या 4, है ना। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। और जब कभी भी तुम्हें मौका लगेगा तो उसको अंदाजे को चेक करना कि आपने कितने कितने देखे थे। अब जैसे मटर के आराम से मिल जाएंगे, अनार मम्मा पापा कभी लेके आएंगे तो हम गिन सकते हैं। भुट्टे भी अब आप आने वाला है, और मूंगफली तो अब आएंगी सीज़न में, हम देख लेंगे। राइट। अब हाट बाज़ार किसे बोलते हैं? जैसे आपके यहाँ भी इधर बाज़ार लगता है ना शनिवार के दिन, तो उसे हाट बाज़ार बोलते हैं, जहाँ पर सभी सामान लगभग मिल जाता है। गांव के बाज़ार को हाट बाज़ार भी बोलते हैं। टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। अब तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो या जाते हो? क्या क्या लेने जाते हो भाई? आप बता सकते हो। कपड़े हो गए, कॉपी किताबें, पेंसिल्स हो गई, फल सब्जियां वगैरह, है ना। इस तरह की कोई भी चीज़ें जो आप लेने जाते हैं वो लिख सकते हैं। बाज़ार कैसे जाते हो या जाती हो? कैसे जाते हैं भाई? कोई पैदल जाते हैं, कोई
वो बाइक में जाते होंगे, कोई रिक्शे में, है ना, आप जैसे जाते हो आप ऐसे लिखेंगे। उस बाज़ार का क्या नाम है, अपने आस पड़ोस का जो भी बाज़ार है उसका क्या नाम है, जैसे पीठ बाज़ार, है ना, ज्वालापुर का बाज़ार, कनखल का बाज़ार, हरिद्वार मोती बाज़ार, इस तरीके से जो भी बाज़ार का नाम है उसको आप लिखेंगे। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करिए, ठीक है, तो आप और बाज़ारों के नाम आप पता करके लिखेंगे। ख, बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी जहाँ पर सब्जी मिलती है, हाट जहाँ सब कुछ मिलता है लगभग, सोम बाज़ार का जैसे हमारे यहाँ कहीं इधर जगजीतपुर में शनिवार को लगता है और कहीं कहीं सोम बाज़ार, सोम वगैरह सोमवार को लगता होगा तो उसे सोम बाज़ार बोल दिया, जहाँ मंगलवार को लगता है उसे मंगल बाज़ार बोल देते हैं। मॉल, मॉल आपको मालूम है क्या होता है। पैठ, पैठ या हाट बाज़ार एक ही जैसा होता है। किनारी बाज़ार आदि, किनारी बाज़ार भी पीठ बाज़ार की तरह ही होता होगा। कक्षा में बात करो और इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं उसके बारे में लिखेंगे। अब इनमें क्या क्या अंतर है, मॉल में अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं, सोम बाज़ार या हाट या जो किनारी बाज़ार है इनमें सब्जियों की भी, रोज़मर्रा के सामानों की भी, राशन वाशन की भी, कपड़े वपड़े भी मिलते हैं, है ना, खिलौने वगैरह भी मिलते हैं। जबकि मंडी में सिर्फ सब्ज़ी वगैरह वगैरह मिलती है, आलू प्याज वगैरह इस तरीके से, राइट। और आपके घर के आसपास में, जो तुम्हारे घर के आसपास हैं, वो किस तरह के बाज़ार हैं, हमारे घर के आसपास भी सभी तरह के बाज़ार मिल जाएंगे। मंडी भी हमारे घर के आसपास, हाट भी लगता है ना, या शनि बाज़ार लगता है, जैसे मॉल भी है हमारे यहाँ। इस तरीके से जो जो बाज़ार हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। फेर बदल, फेर बदल मतलब इधर का उधर करना। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरीके भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो। अब जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक ढंग से लिख दिया कि कंबल में जितने खाने हों, इसी तरीके से आपने भी लिखना हो। कितने हैं कंबल में खाने, तो उसको क्या लिखेंगे, कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, अब वो पूछेंगे कि भेड़ों के झुंड में, एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा बोलकर कहते हैं कि मुझे चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ, है ना। किसके नाम, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। अब नीचे दिए गए कुछ नाम दिए हैं, आपको उनको देखकर बताना है वो किसके नाम है। जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसके नाम है, वेरी गुड, शहरों के नाम है। भेड़, बकरी, हाथी, किसके नाम है, शाबाश, जानवरों के। कमीज, कुर्ता, साड़ी, कपड़ों के। मोर, कबूतर, उल्लू, पक्षियों के। और आलू, बैगन और भिंडी, सब्जियों के, वेरी गुड। अब वो कहता है बाजार और बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। यह एक बहुत विशेष चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी हो जाएगी तो उसको साउंड कैसे आएगी। जैसे जौ के नीचे है, ये तो है जा और ये है जा, ठीक है ना। ऐसी फो और फों, फन और फन, ठीक है ना। इसी तरीके से अब नीचे देखो कुछ कहें उन्हें पढ़ते हैं। दो शब्द खुद जोड़ो, जाड़ा, जाड़ा, और एक क्या, जमीन, गाजर और जिद, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई दो शब्द आप भी अपने आप ढूंढकर यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब एक छोटी सी कविता, वही लोक गीत पर आधारित है, उसको पढ़ते हैं। टेसू, टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, नौ नगरी 10 गांव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई।
सबने मिलकर दई बधाई। ये एक गाना है, कविता है, लोकगीत है, ठीक है ना। अब टेसुरा हमने बता दिया, टेसु क्या होता है। घंटार बजाइयो, घंटार मीन्स घंटी को बजाओ। 9 नगरी, नगरी मतलब शहर, 9 नगर बसाए और 10 गाँव को बसाइयो, बसाइयो मतलब जहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती है, बसाया जाता है कि वो यहाँ पर रहें। तो 9 नगरी और 10 गांव बसाए हैं, किसने, टेसु राजा ने। अब जब बसाए तो क्या क्या बस गए तीतर, तीतर भी रहने लग गए और मोर भी रहने लगे। बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, डुकरिया मीन्स बूढ़ी औरत, तो बूढ़ी औरत को चोर ले गए। चोरन के घर खेती भई, चोरों ने अपने घर में खेती करी, भई खेती हुई, खेती करी। खाए डुकरिया मोटी भई, और उसको खाकर जो बूढ़ी औरत थी वो मोटी हो गई, भई मतलब हो जाना। मोटी है के पीहर गई, और जब वो बूढ़ी औरत जो है मोटी हो गई तो मोटी होने के बाद वो पीहर, पीहर बोलते हैं मम्मी का घर, वो अपने मम्मी के घर गई, है ना। जैसे आपके लिए तो नानी का घर होगा वो, ठीक है ना, और मम्मी के लिए पीहर, ठीक है। पीहर में मिले भाई भौजाई, और जब वो अपने मम्मी के घर गई मोटी औरत तो उसको वहाँ पर भाई और भौजाई मीन्स भाभी, भैया और भाभी मिले। सबने मिलके दई बधाई, और सबने उनको मिलकर क्या दी, उस औरत को, बूढ़ी औरत को बधाई दी कि अब वो मोटी ताजी होकर आई है, ठीक है ना। तो ये वो कविता है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। यह त्यौहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन किवाड़। टेसु लेकर, अब टेसु क्या होता है अभी बताएंगे आपको नीचे। खोलो रानी चंदन किवाड़, चंदन के जो दरवाजे हैं, किवाड़ मतलब दरवाजे, चंदन के दरवाजे। चंदन आपको पता है एक लकड़ी होती है जिसमें से खुशबू आती है, और उसका जब चंदन का पेड़ होता है उसमें सांप वगैरह लिपटे रहते हैं, है ना। तो कहते हैं खोलो रानी चंदन के किवाड़, बहुत महंगी लकड़ी होती है, हर जगह मिलती नहीं है, तो उस चंदन के दीवार हैं अपने जो किवाड़ हैं आपके, उनको खोलो। अभी एक टेसु राजा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाते हैं, वो बांस की 3 खपच्चियों, खपच्चियों मीन्स बांस तो पूरा हो गया, बांस के जो उसको बीच में से काट काट के जो बनता है वो होता है लकड़ी, उसको खपच्चियाँ बोलते हैं। तो बांस की 3 खपच्चियों को बीच से बांधकर डमरू जैसा आकार में टेसु बनाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है डमरू की तरह बन रहा है ना, ऐसे ही बनाया जाता है। इस आकृति के एक ओर की खपच्चियों पर टेसु का सिर और तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरी छोर, एक ओर पर तो सर और हाथ बनाते हैं और दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह और हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसु बाजार में बना हुआ भी मिलता है, मतलब बाजार से भी आप खरीद कर ला सकते हैं या घर पे भी बनाते हैं वो लोग। लोगों का टेसु के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं और कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते। पर टेसु की फौज, यानी कि वो लड़कों की टोली है, उसे टेसु की फौज बोला गया है, डटी रहती है। डटी रहती है मतलब वो भी जिद पे अड़ी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। सभी लोग जो होते हैं सदस्य, मतलब उस जो टीम में लोग होते हैं उन्हें सदस्य बोलते हैं। वो बारी बारी से एक एक करके गाना गाते हैं। ये वाला ऊपर वाला कौन सा, टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन किवाड़। फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा कर कर आगे बढ़ जाते हैं। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। तो ये है टेसु की कहानी, जो आपको समझ में भी आ गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.